गेस व्हाट, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और मेरे पास कोई कीज वगैरह कुछ नहीं है। नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टाइनी वर्ल्ड। तो कल है करवा चौथ और अभी हम आ रहे हैं दिल्ली से, मेरी मम्मी के घर से। ऑलमोस्ट 3 घंटे ट्रैवल करके, इतना ट्रैफिक था। ठीक है, मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था बस अब बस घर पहुंच जाएं जैसे तैसे करके। तो हाँ, रास्ते में मैंने थोड़ी शॉपिंग भी करी, वो मैं आपको वीडियो के बीच में दिखा दूंगी। और मैंने सोचा था कि जो ब्लॉग है, ब्लॉग की शुरुआत करूँगी मैं आराम से, घर पे जाके तसल्ली से बैठूंगी, आपको सामान दिखाऊंगी, फिर मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, सब कुछ दिखाना था मुझे कल मैं क्या पहनने वाली हूँ, बैंगल्स, साड़ी, सब कुछ। लेकिन जैसे ही हम पार्किंग में पहुँचे, और यूजुअली हम यही करते हैं कि बच्चे होते हैं तो इसलिए हम पहले ही पार्किंग से ही अपनी कीज़ वगैरह, लॉक खोलने के लिए सब कुछ अपना पहले ही निकाल लेते हैं। एंड गेस व्हाट, चाबी हम दिल्ली में भूल गए हैं। बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, और पॉसिबल नहीं है कि हम वापस दिल्ली जाएं और चाबी लेकर आएँ। जनरली दीपक एक्स्ट्रा कीज़ रखते हैं, मगर अभी बारिश वगैरह हुई थी, उस चक्कर में उन्होंने बैग का सारा सामान निकाला था, तो वो चाबी भी निकाल दी थी। तो यानी कि अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कीज़ भी नहीं है एंड वी आर स्टक नाउ। मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, आई शो यू। मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और मेरे पास कोई कीज़ वगैरह कुछ नहीं है। खैर, अभी थोड़ा सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पोर्टर कर लेते हैं, लेकिन पोर्टर को भी आने में, अगर हमें आने में 3 घंटे लगे हैं तो 1 घंटे से पहले तो पोर्टर भी नहीं आएगा। अब खैर, बच्चे भूखे हैं, हम लोग तो शायद फिर भी बाहर का खा लें, बट बच्चे तो नहीं खा सकते हैं। बट थैंक्स टू माय मम्मा, उन्होंने बच्चों के लिए खाना पैक किया था कि गाड़ी में खा लेंगे, तब वो सो गए थे, तो मेरे पास खाना है, मैं उनको वो खिला दूँगी। लेट्स सी तब तक हम क्या करते हैं। आगे की अपडेट मैं आपको बाद में देती हूँ कि क्या हुआ। तो जब तक पोर्टर आता है आप मेरी शॉपिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं करवा ले रही थी और करवे के साथ कैलेंडर भी ले रही थी। ये शॉपिंग मैंने दिल्ली में ही कर ली थी, क्योंकि फिर यहाँ आते आते मुझे पता था अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वहीं से सामान खरीद लिया। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं करवा फूटा तो हुआ नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पे चावल, बाजरा, ये सब इसके अंदर फिल करते हैं, बट पता नहीं मैं फिर भी क्यों चेक कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। भैया ने मुझे कैलेंडर 10 रुपये का और करवा 30 रुपये का दिया था, तो टोटल बने 40 रुपीज़। और मैंने उन्हें दिए थे 500 का नोट, और उन्होंने मुझे रिटर्न में दिए 2 200 के, एक 50 का और एक 10। और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्यों? तो मैं यहाँ दीपक को बता रही हूँ कि अभी शॉप पे एक लड़की आई और उसने बताया कि करवा कल तो आप 20 रुपये का दे रहे थे और आज हमें 30 का दे रहे हैं, और शायद कल करवा चौथ है तो वो 40 का। तो अभी फेस्टिवल आ गए ना, तो ये ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे। खैर, लेना तो था ही। चलिए फिर बैक टू प्रेजेंट, अब देखते हैं हमारा पोर्टर कहाँ पहुँचा है। मेरी वजह से चाबी घर पे रह गई, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज का, और इस वजह से सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। मेरी गलती है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो मैंने पोर्टर बुक कर, उसने भी उतना ही टाइम लिया जितना मैंने आने में लिया। 12 बजने में सिर्फ 12 मिनट रह गए, वो अब आया है जाकर। 9 बजे का पोर्टर करा हुआ था मैंने। तो पोर्टर आ चुका है, अब मैं गेट पे जा रहा हूँ अपनी कीज रिसीव करने के लिए। भाई बहुत देर में आया है बंदा, भाई बहुत ज्यादा देर में आया है वो। आप ही हो में भैया, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। यहाँ पर पोर्टर ड्रंक था और दीपक से ही बहस करने लग गया कि आपकी लोकेशन डिनाएबल है। खैर, मैंने ज़्यादा आगे की रिकॉर्डिंग डाली नहीं है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली चाबी मिल गई, अब घर पे जाके थोड़ा गेट खोल के आराम करेंगे। रितु सुनाएगी तो बहुत, अब क्या कर सकते हैं। भाई गलती थी, हो गई, अब उससे माफ़ी मांगेंगे, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेंगी, बार बार माफ़ी मांगेंगी। अब चलो देखते हैं क्या होता है। अब जाके हम घर में घुसे हैं। कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, लगा था कि पोर्टर ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लेगा, मगर उसने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। पता नहीं वो कौन सी लोकेशन पर चला गया था। लोकेशन देने के बाद भी बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था हमारा। तब तक हम, खैर मेरी फ्रेंड है, आपने उनको प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा होगा, हम लोग उनके घर पर रुके हुए थे। तो थैंक यू बबीता मैम, उनको भी बहुत परेशान कर दिया आज हमने। तो खाना हमने उनके घर पे ही खा लिया था, बच्चों को भी खिला दिया था। अब बस उनको सुलाना है, वो वैसे बेड पे ही हैं, मुझे बस जाके ईवान को सुलाना है। ईवा तो सो गई है। जहाँ तक बात रही करवा चौथ की, तो उसकी तो बहुत सारी तैयारी बाकी है, वो मैं करने के बाद ही सोऊंगी। जैसे मेहंदी लगाना और भी जो भी चीज़ें मुझे आज ही करके सोना है, वो मैं करके सोऊंगी। और वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो कल मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपको अपना साड़ी वगैरह सब कुछ दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो में। गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे। हम अभी उठे हैं, लेकिन आप पहले ये देखिए, फिर आपसे मिलते हैं। सब सो गए हैं, ईवान भी सो गया है, दीपक भी सो गए हैं, मगर मैं अभी दीपक को उठाऊंगी शायद।
और हो सकता है कि ना भी उठाऊँ, देखते हैं। मैं टाइम नहीं बताऊंगी कितना बज रहा है, क्योंकि व्लॉग्स मेरी मम्मी भी देखती है और अगर उन्हें पता लगेगा कि मैं अभी इतनी लेट जगी हूँ तो मुझे पक्का डांटेंगे। तो इसलिए मैं टाइम नहीं बताऊंगी। और मैं इसीलिए जगी हूँ क्योंकि मेरी मेहंदी नहीं लगी है। मैं जल्दी से मेहंदी लगा लेती हूँ। और मैं मेहंदी भी मैंने इंस्टेंट मेहंदी मंगाई है। शगुन के लिए मैं जो प्रॉपर मेहंदी होती है मैं उसका एक छोटा सा सर्कल जैसा बना लूँगी, बट इससे भी मैं मिनिमल मेहंदी लगाने वाली हूँ। और ये इंस्टेंट मेहंदी इसीलिए है क्योंकि एक तो इवान की तबीयत थोड़ी ख़राब है और वैसे भी वो बार बार जगता है अगर मैं उसके पास ना सोऊं, तो मेहंदी लगा के उसके पास सोना, उसको सुलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये इंस्टेंट मेहंदी मॉम्स के लिए परफेक्ट है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं लगाओ और 10-15 मिनट में हाथ धो लो एंड यू विल हैव अ गुड मेहंदी। तो बस अभी वही लगाते हैं। तो मैंने खुद की मेहंदी तो लगा ली है, अब दूसरे हाथ पे नहीं लगती तो इसलिए मैंने दीपक को उठा दिया है। अब दीपक मेरे हाथ में मेहंदी लगाएंगे, इस वाले हाथ में। ट्राई करें हम पैसे बचाते हुए। पैसे नहीं बचाते हुए, छोटे बच्चे हैं ना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। आज दीपक आर्टिस्ट बन चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? जुल्म लग रहा है? इतनी रात को उठा के मेहंदी लगवा रही है? नहीं नहीं। कुछ इंस्टेंट मेहंदी, थोड़ा कलर छूट गया इसका, वो धोने के बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा। और ये है तो ये हमारे दीपक की कलाकारी है। बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी लगाई है। जाल बिछाए मैंने, जाल फंस गई हूँ मैं इस जाल में। क्या भी मैं इसे वॉश कर लूंगी, आपको कल दिखाऊंगी। अब हो गया, बहुत देर हो गई है, हम सोने जा रहे हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। फास्ट है हमारा, मेरा हाँ आप मत खा जाना इनको खिलाते खिलाते। ये तो हमारा छुटकू तो कुछ खा ही नहीं रहा है। क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ? खाना नहीं खाना? खाना नहीं खाना आपको? आप खाना नहीं खाओगे? आपको भूखी नहीं लग रही? मैं खिला दूँ? तो ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। मैंने 10 मिनट बाद ही वॉश कर लिया था, बिल्कुल नेचुरल कलर आया है। और ये है मेरी दूसरी मेहंदी। और पहली मेहंदी की आर्टिस्ट मैं थी और दूसरी मेहंदी की आर्टिस्ट है ये। I'm back. वो तो ये इंस्टेंट मेहंदी थी इसलिए इतना अच्छा कलर आया। मुझे लगता है नेचुरल लगाती ना तो असलियत पता लगती, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि इन 6 सालों में प्यार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपका कुछ कहना है इस पे? तो मतलब हर 6 सेकंड में लगता है, 6 साल तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब कमी है ना कहीं? अरे कोई कमी नहीं है, गलत फहमी भी होती है भाई। तो अब हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, घर का वैसे सारा काम हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। स्किन की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो आपको चलो दिखाते हैं। तो भाई थोड़ा एस्थेटिक लगने के लिए हमने यहाँ पे कांच की कटोरी ली है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। तुमने 1 चम्मच से ज़्यादा डाल दिया। हाँ मतलब पूछ रही ना मैं तुमसे। 1 चम्मच बहुत है, एक और डालूं? एक और डाल दो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच के करीब हमने लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दही, बस बहुत है। और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ओ सॉरी हाँ ठीक है, मतलब एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आप थोड़ा सा वाटर मिला सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी के लिए। तो बस अभी आपको लगाते हैं फिर दिखाते हैं। वैसे कुछ में कॉन्फिडेंस तो बहुत है, यहाँ मैं खुद फ्रेम में नहीं आऊँगी और मैं दीपक को बोलूँगी आप कट रहे हो। खैर प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, दीपक तो नज़र आ ही रहा है ना। नहीं आओगे ना, देखो कट रहे हो आज क्योंकि दीपक ने फास्ट रखा है तो दीपक के लिए भी थोड़ा पैम्परिंग सेशन बनता है ऐसे पोर करूँगी मैं, हमारे पास कोई ब्रश नहीं है तो फिर हम हाथ से लगाएंगे। ओ बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब्जी बना रही हूँ कोई। यार मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा पतला कर दिया इसको। ईबू डैडा को देखो, ये हमारे न्यू डैडा बन रहे हैं। वो क्या हुआ डैडा को? इवान ये कौन है? क्या हुआ इवान? इवान शॉक में है। ये डैडा को क्या हो गया? सुना, बेटी को पता, आइस क्लोज करके रखो डैडा। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू इवान।
ईवान सोच रहे क्या हो रहा है ये। हाँ ये तो बहुत ठंडा है। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? पूरे में लग गया, यहाँ तो रहेगा। ओह माय गॉड, कोई पार्ट छूट ना जाए। यहाँ पे तुम्हारी बियर्ड थी इसलिए नहीं लगाया मैंने। कहने की बात होती थी लड़कों को बहुत मजा आता है इन सब में, कहने के लिए लड़कियाँ क्या क्या लगाती हैं। देख रहे हो? बेटा आज हम चमक जाएंगे, आज हम करवा चौथ पे हम अलग ही नजर आएंगे लोगों को। ईवान शौक में कि मेरे पेरेंट्स को क्या हो गया। ईवान शॉक में, मम्मा डैडा रॉक्स में। ईवान ईवान शॉक, मम्मा डैडा क्या हुआ rocks। बेटा? देखना जरा, लग तो रहा है कुछ साफ सुथरा सा। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, मेरा तो ऐसे ही है। मुझे लगा मेरी स्किन को रेग मार से रगड़ना पड़ेगा तब जाके साफ होगी। यार रे लग रही है, स्मूथ स्मूथ तो हो गई यार। एक दिन में थोड़े ना हो जाता है, टाइम लगता है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बहुत लेट हो गया, फिर पूजा भी करनी है। तो ये था पार्ट 1। एक्चुअली जैसे पोर्टर ने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया ना, हमारे इस करवा चौथ व्लॉग ने भी कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, तो इसको 2 पार्ट में डालना पड़ रहा है। तो दूसरा पार्ट जो है आपको मंडे को देखने को मिलेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर सच वीडियोस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन बाय बाय। क्योंकि तो ये है मेरी मेहंदी का फाइनल। कितनी गंदी दीवार